गुरु आज सुपाई संध्या करने चली तू अवत्सराम सौमित्र लक्ष्मण। भोजनोपरांत कथाओं का तारतम चल रहा था। एकाएक दृष्टि गई, भगवान भास्कर पश्चिमाभिमुख हो रहे हैं, अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। याद आया समय तो संधि का है। हम भी कथा कहने में इतने व्यस्त हो गए कि आप भी कथा सुनने में बड़े मस्त हो गए, लेकिन जब ध्यान पहुंचा कि समय संधि का है, समय मेल का है, तो याद आया हमें इस समय संध्या करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हर क्षण हर समय मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और मृत्यु समूचे जीवन के हिसाब देने का एक दिन हुआ करता है। क्योंकि जो प्रकृति का खेल है यह कभी समाप्त नहीं होता है। जो प्रकृति का विधान है यह अकाट्य है, लेकिन इस खेल को खेलने वाले लोग समाप्त हो जाया करते हैं। और जीवन भी उस सतत प्रवाही जल के वेग की भांति है। जिस तरह से वह सतत प्रवाही जल का वेग रुकता नहीं है, निरंतर बहता और बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से यह जीवन है। और जो संध्या है इसके लिए बताया गया, ये पुरातन है, ये सनातन है। इसी संध्या के लिए तो कहा गया है यह आर्य वंश की सनातन संस्कृति सुसंस्कृति सरलतम सत्कर्म संध्या साधक को सैद्धात्मिक साधना की संपन्नता में शक्ति, शांति, सद्बुद्धि, सदाचार, सद्व्यवहार आदि सद्गुणों में समावेश कर साधना पथ पर प्रशस्त करती हुई आत्मा को परमात्मा से संधि करने का सरलतम साधन है। तभी तो साधकों ने भी सद्गुरुओं से सतुपदेश संकलित कर समय से संतुष्ट होकर उन्होंने भी परमात्मा का चिंतन किया है, परमार्थ किया है और परमार्थ की पगडंडी में भी स्वच्छंद विचरण करने का कार्य किया है। अस्तु जाओ, दोनों बंधु मिल करके संधि उपासन करो, क्योंकि अस्ताचल में जो गमन हुआ वह भास्कर है। फिर आती है ये संध्या, ये जीवन निश्चय नास्वर है। खगवृंद से पाठ पढ़ाती संध्या, सब काम तजो भगवान भजो, कवि धर्म सदैव सिखाती संध्या। गति का परमार्जन मार्जन से, अघमर्षण से अघहारिण संध्या। गति प्राण के रोके से आयु बढ़े, मन चंचल की बस कारिण संध्या। कारिण संध्या जाओ, दिन छपा मध्य गति उच्च संध्या। संध्या करो।